वरिष्ठ प्रगतिशील कवि प्रकाश उत्पल जी का 9 मई को उज्जैन में कोरोना से निधन हो गया। वे काफ़ी समय से अशक्त और बीमार थे। उनके इंजीनियर पुत्र पुनीत उत्पल ने बतलाया कि उनकी पत्नी का भी कोरोना से ही करीब हफ्ते भर पहले 2 मई को निधन हो गया था। प्रकाश उत्पल का जन्म 4 सितंबर 1932 को हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए बीएड किया और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी काव्य यात्रा 1949 से आरंभ हो गई थी। वे अपना काव्य गुरु बड़नगर के प्रख्यात हास्याचार्य कुंज बिहारी पांडे को मानते थे। सन 50 के आसपास कुंज बिहारी पांडे के साथ ही प्रकाश उत्पल जी की कविताओं का संग्रह उपवन प्रकाशित हुआ था। इसके बरसों बाद उत्पल जी की जिंदगी की सांझ में उनके संकलन प्रकाशित हुए समयांकन, अंकुर से पल्लव, गुल केवड़ी के फूल और सुख तलाशती कविता। एक समय था जब देश की सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थीं। उन्होंने हिंदी के दिग्गज कवियों के साथ कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया। प्रकाश उत्पल जी उन विरले कवियों में थे जो ना तो हास्य रस का सहारा लेते थे, ना चुटकुलेबाजी करते थे, ना गीत गाते थे, फिर भी अपनी कविताओं से मंच लूट लिया करते थे। उन्होंने इस बारे में स्वयं कहा है, मैं वाचिक परंपरा में प्रस्तुतिकरण का मार्ग खोजता रहा। गाने की हिम्मत कभी नहीं हुई, अतः विकल्पों की तलाश में 2 व्यक्तियों ने मुझे सम्मोहित किया। वे थे सर श्री भवानी प्रसाद मिश्र और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन जी का ओज भाव, प्रस्तुतिकरण और भवानी जा की सुगमता भरी बोधगम्य सादगी, युगल शैलियां मिलाकर मध्य मार्ग से ही मैं श्रोताओं की पसंद का कवि हो सका। उनकी होटल बॉय, 5 बजे घर की देहरी पर तुम, मैं जानता हूँ जैसी अनेक कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उनकी सबसे चर्चित कविता है उत्तर दो। इस कविता की पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने लिखा है, घटना 1966 की है। अपनी कतिपय मांगों के लिए माधव कॉलेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की। शासन के विरोध में लाठीचार्ज होने लगा। सुरक्षा के लिए छात्र कॉलेज के अंदर भागे। विद्यार्थियों को बचाने प्राध्यापक भी दौड़े। प्रोफेसर रथ के सिर पर लाठी पड़ी, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। प्राचार्य डॉक्टर सुमन के सीने में चोट आई। पूरा देवास गेट आतंकित था। कुछ बच्चे भी चपेट में आ गए। एक बालक सिद्धार्थ बुक डिपो से कॉपी खरीद रहा था, स्कूली छात्र। लाठी सहित एक जवान दुकान में घुसा। साथ में एक अधिकारी भी था। कांपता हुआ बच्चा बोला, अगर मुझे पीटा तो मैं पापा से कह दूंगा। प्रकाश उत्पल स्वयं इस दृश्य के साक्षी थे। उनका मन बेचैन हो गया। उसी दिन शाम 6 बजे BBC लंदन रेडियो ने कहा था कि हमने 200 साल तक कभी स्कूलों में प्रवेश नहीं किया। ये बात उत्पल जी के मन को छू गई। व्यथा में कविता बनी उत्तर दो। इस कविता के संदर्भ में डॉक्टर सुमन ने कहा, प्रकाश उत्पल के उत्तर दो एक ज्वलंत सामयिक घटना पर आधारित है। प्रकारांतर से ये मुझसे भी संबंधित है। मैं इन दोनों माधव कॉलेज में प्रिंसिपल था। छात्र संघों के चुनाव में काफ़ी गर्मा गर्मी रहती थी। ऐसी ही किसी राजनीतिक विचारधारा की प्रतिद्वंदिता में छात्रों ने हड़ताल कर दी थी और प्रदेश सरकार के विरुद्ध जुलूस निकालने पर आमादे थे। परिणाम स्वरूप जल्दबाजी में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे कई विद्यार्थी घायल हो गए
जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। लाठीचार्ज में सिपाही तो कुछ देखते नहीं, इसलिए कुछ प्रोफेसरों को भी चोट आई। प्रिंसिपल के चैम्बर में जब वे घुसे तो उस समय के कांग्रेस नेता राधेलाल व्यास पुलिस को समझाने जा पहुंचे कि प्रोफेसर रथ के भी एक लाठी पड़ गई और उनके सिर से खून बहने लगा। कलेक्टर भी बड़े जाबाज थे और पुलिस अधीक्षक भी कड़े थे। इस सब पर मुझे विद्यार्थियों के पक्ष में पूरी शक्ति से जुट जाना पड़ा। पुलिस की जाति की मैंने खुलकर आलोचना की, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुंची और विधानसभा में भी प्रश्न हो गए। ऐसे संगीन अवसर पर प्रकाश उत्पल ने सरकारी नौकरी होते हुए भी ये बुलंद रचना कर दी, जिससे कलेक्टर ऐसे बौखला गए कि वो जेल से मेरे तबादले की बात चलने लगी और प्रकाश उत्पल की नौकरी समाप्त करने की नौबत आ गई। पौराणिक प्रसंगों से गुरु और गुरुकुल की महिमा बतलाते हुए उसने पुलिस की जाति को ललकारा और बताया कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा क्या रही है। कविता की कुछ पंक्तियां हैं। तुमने सरस्वती के मंदिर में घुस अपने बल का किया प्रदर्शन। तुमने सरस्वती के मंदिर में घुस अपने बल का किया प्रदर्शन। अर्जुन ने पैरों के नीचे तीर चलाकर अभिवादन भेजा था मुझको। अर्जुन ने पैरों के नीचे तीर चलाकर अभिवादन भेजा था मुझको। उसने तो पाताल तोड़कर पिता भीष्म की प्यास मिटाई, लेकिन तुमने गुरुकुल में पढ़ने वालों के मस्तक को लाठी से फोड़ा। लेकिन तुमने गुरुकुल में पढ़ने वालों के मस्तक को लाठी से फोड़ा और रक्त के ताजेपन से अपनी बासी पराक्रम पर चमक चढ़ाई। पूछ रही है दुनिया सारी, पूछ रही है दुनिया सारी, क्या ये सच है? मां वाणी के तुतलाते बेटों पर तुमने हाथ उठाया, क्या ये सच है? उत्तर दो। शिक्षक के सुकुमार हृदय पर बहादुरों ने वध चलाया, क्या ये सच है? उत्तर दो तुम, ऐसा उत्तर जो तुमको संतुष्ट कर सके। उत्तर दो तुम, ऐसा उत्तर जो तुमको संतुष्ट कर सके, माता के उद्वेलित मन को शांति दे सके। ऐसा उत्तर जो कि पिता के व्याकुल मन को थोड़ा भी आश्वस्त कर सके। ऐसा उत्तर बोलो मेरे पुत्र, आज तुम उत्तर दोगे? ये कविता प्रकाश उत्पल ने अपने मित्र आचार्य श्रीनिवास रथ को उनके घर पर सुनाई थी। उस समय के प्रखर छात्र नेता शिव सिंह रघुवंशी भी वहां मौजूद थे। उन्हीं दिनों कार्तिक मेला चल रहा था। कार्तिक मेले के कवि सम्मेलन में प्रकाश उत्पल जब कविता पाठ के लिए माइक के सम्मुख पहुंचे तो शिव सिंह रघुवंशी और उनके साथियों ने चिल्लाकर फरमाइश की, वो कविता सुनाइए, वो कविता सुनाइए, उत्तर दो। प्रकाश उत्पल जी ने ये कविता पढ़ी और कविता पढ़ने के बाद कवि सम्मेलन में हंगामा मच गया, लाठीचार्ज की नौबत आई। मैंने उत्तर दो कविता पढ़ी और शासन की लाठियां चल पड़ी। अगले दिन रविवार था, शिक्षा विभाग का ऑफिस खुलवाया गया और प्रकाश उत्पल को नोटिस दिया गया। उस समय विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य नंदुलारे वाजपेयी थे, जिन्होंने संदेश भिजवाया था कि अगर विद्यालय शिक्षा विभाग आपको निकाल देगा तो हम विश्वविद्यालय में आपको नौकरी देंगे। ऐसे जांबाज प्रखर कवि थे प्रकाश उत्पल। वे सुकवि होने के साथ ही बड़े अच्छे शिक्षक भी थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि महाराजवाड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उनका विद्यार्थी होने का संयोग मुझे प्राप्त हुआ और इस बात पर गर्व भी महसूस करता हूँ। उनकी अक्षर स्मृतियों को प्रणाम।